हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उस पर रिलेटेड एग्जांपल भी बना चुके हैं। नाउ इन टुडेस लेक्चर वी विल डिस्कस द रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लेट अस सी द रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py equal to qy to the power n, where n is not equal to 0 और 1। 0 भी नहीं होना चाहिए, 1 होगा तो वो लीनियर का जनरल फॉर्म में चला जाएगा। दैट्स व्हाई हियर द कंडीशन इज n is not equal to 0, 1। So this is the equation number 1. Actually this equation dy by dx plus py equal to qy to the power n को हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन भी बोलते हैं। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसी को बोला जाता है, dy by dx plus py equal to qy to the power n। तो ये याद रखेंगे, कभी कभी पूछ देता है। इट इज द बर्नौलीज इक्वेशन। हियर द p and q आर द फंक्शन ऑफ x एंड कांस्टेंट। यहाँ पर p और q जो है फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट है। अब आते हैं हम लोग इसका वर्किंग स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सो लेट अस सी द वर्किंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाटएवर द q into y to the power n, पहले हम लोग क्या करेंगे, y to the power n से डिवाइड करेंगे बोथ साइड। सो हियर इज द स्टेपिंग, नॉट फर्स्ट स्टेप, हियर इज द स्टेप डिवाइडिंग बोथ साइड बाय y to the power n। हम लोग क्या करेंगे, पहले y to the power n से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइडिंग इन दिस इक्वेशन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय y to the power n, तो y to the power n से डिवाइड करेंगे तो हियर शुड बी कैंसिल, तो यहाँ तो q ही मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 by y to the power n dy by dx। यहाँ ऑलरेडी y था ही, आप y to the power n से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, 1 by y to the power n minus 1, बिकॉज पावर 1 यहाँ पे है ही और यहाँ पर आप डिवाइड करते रहे हैं, y to the power n से डिवाइड कर रहे हैं, सो इट बिकम्स y to the power n minus 1 p equal to q। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इन दिस इक्वेशन पुट, इसको ऊपर लेके चले जाइए, सो इट बिकम्स y to the power 1 minus n, पावर चेंज हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, सो इट बिकम्स y to the power 1 minus n equal to t। हम लोग सपोज कर लिए। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस 1 minus n y to the power minus n dy by dx equal to dt by dx। so here it can be written as y to the power minus n dy by dx equal to 1 minus n को हम लोग शिफ्ट कर दिए 1 by 1 minus n dt upon dx। तो ये रिजल्ट हो गया आपका y to the power minus n dy by dx equal to 1 by 1 minus n dt by dx। अब इक्वेशन 2 को रिप्लेस कर दीजिए। इक्वेशन 2 में देखिए ये जो रिजल्ट था आपका y to the power minus n dy by dx को आप लिख सकते हैं 1 by 1 minus n dt by dx। That's why I have written equation 2 becomes 1 by 1 minus n dt upon dx plus px equal to q। Now on simplifying this part, तो dt upon dx का वैल्यू एलसीएम लेने पे ये हो जाएगा आपको dt upon dx प्लस 1 minus n tp equal to q of 1 minus n। 1 minus n जो है ना आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब जैसा कि जानते हैं हम लोग, दिस इज द कंप्लीट फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dt डिवाइडेड बाय dx प्लस 1 minus n tp equal to q of 1 minus n। हियर जब आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है तो व्हाट आई हैव डन, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e to the power p of dx, एंड व्हेन we have the integrating factor then we derive the solution of that equation। the solution of that equation means इस इक्वेशन का आप सॉल्यूशन निकालेंगे, so t into if equal to q into if dt plus c। इसके बाद तो आप प्रोसेस जानते हैं, just we integrate this part and we will get the answer after substituting the value of t। so this is the way how to reduce the reducible form of linear differential equation। now let us see the example of a reducible form of linear differential equation। तो अब हम लोग जो है ना एक एग्जांपल से समझते हैं कि reducible form of linear differential equation जब दिया रहेगा तो कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सो लेट अस सी द एग्जांपल।
सो आइए अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लेट अस सी द एग्जांपल, सॉल्व dy by dx प्लस x into sin 2y इक्वल टू x क्यूब cos स्क्वायर y। ये आपका एग्जांपल है। इस एग्जांपल में देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम लोग अभी वर्किंग स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इससे हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। मीन्स व्हाट एवर द कोफिशिएंट ऑफ x को छोड़ करके, x वाले पार्ट को जो छोड़ करके जो भी रिजल्ट बचता है उसे आप डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1, व्हाट एवर द क्वेश्चंस, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिए। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos स्क्वायर y, cos स्क्वायर y से हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे पहले। सो इट बिकम्स 1 बाय cos स्क्वायर y dy by dx प्लस x इंटू साइन 2y का फॉर्मूला होता है 2 sin y इंटू cos y डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर y इक्वल टू x क्यूब। यहाँ पर देखिए x क्यूब मिल गया। तो 1 बाय cos स्क्वायर y को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर y dy by dx प्लस cos कैंसिल हो जाएगा, sin डिवाइडेड बाय cos दैट इज tan y। सो 2x tan y इक्वल टू x क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुटिंग tan y इक्वल टू अब हम लोग क्या करेंगे, t सपोज कर लेते हैं, tan y इक्वल टू t। तो sec स्क्वायर y dy by dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt अपॉन dx। सो दिस इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स dt अपॉन dx। ये जो पार्ट था वो क्या हो जाएगा आपका, dt अपॉन dx हो गया आपका। सो dt अपॉन dx इक्वल प्लस 2x और इसको t सपोज किए हैं इक्वल टू x क्यूब। नाउ दिस इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 बिकम्स द फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 देखिए कंप्लीट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, dy by dx प्लस dy इक्वल टू q। ये फॉर्म था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसी फॉर्म में हम लोगों को कन्वर्ट हो गया। नाउ रिड्यूसिबल फॉर्म इज फिनिश्ड। इतना ही हम लोगों को रिड्यूसिबल फॉर्म में करना था। अब जैसा कि हम लोग जानते थे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में जब आ जाता है, मींस व्हेनेवर द इक्वेशन इज dy by dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में जब आ जाता है, तब हम लोग सबसे पहला काम क्या करते थे, if ड्राइव कर लेते थे। दैट्स व्हाई आई हैव ड्राइव हियर द if इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा e टू द पावर p dx। जो आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट जिसके रिस्पेक्ट में रहता है वही रिजल्ट हो जाता है उसके रिस्पेक्ट में। तो e टू द पावर p dx। सो तो देखिए यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ t कितना है, 2x है। सो 2x dx इक्वल टू कितना हो गया आपका, तो इसको इंटीग्रेट करिएगा तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज e टू द पावर x स्क्वायर। नाउ जब हम लोग if ड्राइव कर लेते थे उसके बाद हम लोग क्या करते थे, सॉल्यूशन ड्राइव करते थे। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज t into if because the first variable is t into if equal to q into if dx plus c। तो t को एज इट इज if का वैल्यू ऑलरेडी ड्राइव किए हैं x स्क्वायर, आप यहाँ ड्राइव कर चुके हैं x स्क्वायर पुट कर दीजिए, x क्यूब e टू द पावर x स्क्वायर dx प्लस c। ये रिजल्ट हो गया। नाउ अब x स्क्वायर है x क्यूब है, तो x क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू x dx। अब इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, x स्क्वायर को हम लोग z सपोज कर लिए, बिकॉज t ऑलरेडी हम लोग सपोज कर चुके थे, इसीलिए अब हम लोग नया नाम दे देते हैं, दैट इज z। x स्क्वायर इक्वल टू z। सो 2x dx इक्वल टू dz। तो x इंटू dx का वैल्यू कितना हो गया, dz डिवाइडेड बाई 2। सो दिस रिजल्ट बिकम्स 1 बाई 2 z इंटू e टू द पावर z dz। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ऑलरेडी हम लोग t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू e टू द पावर t dt का ऑलरेडी हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। रिजल्ट क्या होता था आपका, e टू द पावर t ऑफ t माइनस 1 प्लस c। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिजल्ट होता था। सेम वही रिजल्ट है यहाँ इन टर्म्स ऑफ z के टर्म्स में। तो हम लोग लिख दिए e टू द पावर z माइनस 1 प्लस c। अब z का वैल्यू पुट कर दीजिए, इट इज x स्क्वायर। सो e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। अब x स्क्वायर e टू द पावर x स्क्वायर से दोनों तरफ आप डिवाइड कर देंगे। सो इट बिकम्स tan y इक्वल टू हाफ ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। और चूंकि e टू द पावर x स्क्वायर से हम डिवाइड किए हैं यहाँ पे, सो इट बिकम्स c डिवाइडेड बाय e टू द पावर x स्क्वायर, ऊपर लेके जाएंगे e टू द पावर माइनस x स्क्वायर c। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में करना कुछ नहीं है, बिकॉज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में वो नहीं रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल विद द हेल्प ऑफ डिवाइड करने के बाद, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद उसको कंप्लीट हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले कन्वर्ट कर देते हैं। देन सेम प्रोसेस हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले को ही हम लोग यूज करते हैं। सो दिस इज द वे हाउ टू फाइंड द रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम लोगों ने देखा कि
कैसे हम लोग रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं. So now in next class we will discuss the exact differential equation and reducible to exact differential equation. So thank you.